ओके नाउ एंड वेपराइजेशन के बाद हमारा फोर्थ प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम फ्रीजिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। आप किसी चीज को कूल करोगे, किसी लिक्विड को कूल करोगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी, इसे हम फ्रीजिंग प्रोसेस कहते हैं। सच एज वाटर टर्न्स इनटू आइस क्यूब्स आफ्टर ऑन कीपिंग इन अ फ्रीजर। आप फ्रीजर में पानी रखोगे तो वो आइस क्यूब्स में बदल जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहेंगे। मेल्टिंग, अब दूसरी प्रोसेस है मेल्टिंग। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। मेल्टिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया बच्चों, आप उसी आइस क्यूब को मेल्ट करोगे, बाहर रख दोगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो वो और हीट करने पर वो मेल्ट हो जाएगी, तो उसे मेल्टिंग प्रोसेस कहेंगे। सच एज आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड टर्न्स इनटू वाटर। आइस क्यूब्स को आप हीट करोगे तो मेल्ट होके पानी में फिर बदल जाएगी। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग। अब उसी पानी को आप और ज्यादा हीट करोगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करोगे तो वो लिक्विड से गैस में वेपराइज हो जाएगी, वो गैस में बदल जाएगी। सच एज वाटर टर्न्स इनटू वेपर ऑन हीटिंग। आप हीटिंग करोगे तो वही पानी भाप में बदल जाएगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। ठीक है, अब आपने देखा होगा बच्चों, कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है, जो गैस होती है उसको लिक्विड के फॉर्म में कर देना। ठीक है, ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पर वो लिक्विड का फॉर्म ले लेती है। सच एज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनसाइड द लिड दैट इज कवर्ड ऑन द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, आप किसी चीज को बॉयल, उसकी बर्तन में पानी को बॉयल करो, उसके ऊपर कोई ढक्कन ढक दो तो उस पे आपको देखेगा गैस जो निकलेगी वो पानी का रूप ले लेगी। ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाएंगे उस पे। ठीक है, आपको 4 फोटोज दिख रही होंगी। सबसे पहले है मेल्टिंग का, जब आइस को आप हीट करते हो तो वो मेल्ट होती है। फिर वेपराइजेशन है, आप पानी को बॉयल, आइस क्यूब को बॉयल करोगे तो वेपराइजेशन होगी। कंडेंसेशन, जब गैस पानी में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदल जाती है। एंड फ्रीजिंग, जब आप पानी को फ्रीज करते हो, फ्रीजर में डालते हो, तो वो फ्रीजिंग प्रोसेस में, फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू वो आइसक्रीम की उसमें बदल जाता है। ठीक है, ओके, अब लेसन तो हमारा खत्म हो गया है, अब कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। Okay, now our first exercise is pick the correct answer. Now, first one is the process of change of a solid. Process of change of solid into liquid is called प्रोसेस। एक प्रोसेस जो सॉलिड को लिक्विड में बदल देती है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो प्रोसेस जो सॉलिड को लिक्विड में बदलता है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, सेकंड है हमारा एनीथिंग दैट हैज अ फिक्स्ड शेप
size is called A. solid, B. liquid और C. गैस। ऐसी कोई भी चीज जिसका एक फिक्स्ड और साइज, फिक्स्ड शेप और साइज है, उसे क्या हम क्या कहेंगे? सॉलिड। ठीक है। थर्ड होगा विच ऑफ दीज कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। क्या क्या होगा बच्चों? ए है मिल्क, बी है एप्पल और सी है एयर। ऐसी कौन सी चीज इन तीनों में से हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, फेल्ट नहीं कर सकते हैं? क्या होगा बच्चों बताइए? इनमें से होगा मिल्क को तो हम देख सकते हैं, एप्पल को भी हम देख सकते हैं, बट एयर जो होती है, एयर को हम नहीं देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। फिर फोर्थ वन है द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ a liquid into solid is called, okay, now the process of change of a liquid into solid, एक ऐसी प्रोसेस जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ए है फ्रीजिंग, बी है मेल्टिंग एंड सी है कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में बदलने को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। ठीक है। फिफ्थ वन है द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into gas on heating is called, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज हो जाता है हीटिंग करने पर, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? ए है फ्रीजिंग, बी है मेल्टिंग या सी वेपराइजेशन। फ्रीजिंग, मेल्टिंग या वेपराइजेशन? वेपराइजेशन होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। नाउ हमारी दूसरी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। So, fill in the blanks. First one is anything we see around us is a matter. Second है any matter that has fixed shape and size is called solid. Third is
any matter that takes place that takes the shape of the container in which it is filled is called any matter that takes the shape of the container in which it is filled. ऐसा कोई भी मैटर जिसे हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसी साइज का हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिक्विड. एनी मैटर. फोर्थ है एनी मैटर that fills all the empty space is ऐसा कोई भी मैटर जो एम्प्टी स्पेस को फिल कर देता है उसे हम कहते हैं गैस. एंड फिफ्थ वन इज एयर इज अ dash of different gases. Air is a mixture of different gases. ठीक है, एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स. Now, first one is our atmosphere is made of different types of gases. हमारा atmosphere different types के gases से बना हुआ है. Yes, it is true. First one is true. The process in which a liquid changes to solid is called melting. कोई ऐसी process जिसमें liquid solid में change हो जाता है उसे melting कहते हैं. No, it's wrong. ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं, मेल्टिंग नहीं कहते. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे फ्रीजिंग कहते हैं. नो, इट्स रॉन्ग. फॉल्स. इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस बाय टेकिंग द हीट ऑफ एयर. इवेपोरेशन क्या होता है? जिसमें लिक्विड गैस में बदल जाता है हीट करने पर. क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. इट इज ट्रू. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज जो मास ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं. यस, इट इज ट्रू. Okay, now our next exercise is match the following. कॉलम ए, कॉलम बी. कॉलम ए में सबसे पहले है हैट, सेकेंड इज evaporation, third is made of different gases, fourth is melting,
Fifth is oil. Now column B, ice changes to water. B, atmosphere. C, water changes to vapor. D, liquid. And E, solid. Now hat is a solid matter. Evaporation में क्या होता है? Water changes to vapor made of different gases are atmosphere. Melting ice changes to water and oil is a liquid matter. ठीक है बच्चों? ओके नाउ इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया हो. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन बाय बाय.